तो आज दो विरोध प्रदर्शनों ने दिन भर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचे रखा। विरोध का एक मोर्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर खुला हुआ था, जहां मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल को रोकने के लिए धमकी से लेकर तमाम पैतरे आजमाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए थे और वो इस शहर से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर औरंगजेब की कब्र यहां से नहीं हटी तो उसे हटाने के लिए अयोध्या की तरह वो कार सेवा करने को भी तैयार हैं। तो दिल्ली और संभाजी की ये दोनों तस्वीरें हंगामेदार है और इसकी जड़ में दोनों का एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी है जो आपस में जुड़ता है। और यही वजह है कि इससे एक पक्ष चाहता है कि भारत में न तो वक्फ का हिसाब बदले और न ही औरंगजेब की कब्र, जबकि दूसरा पक्ष चाहता है कि वक्फ का हिसाब भी बदला जाए और औरंगजेब की कब्र भी हटाई जाए। इनके आपसी कनेक्शन को समझने के लिए पहले आपको दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर पर गौर करना चाहिए, जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज शक्ति प्रदर्शन था और जिसका आयोजक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। लेकिन इसमें विपक्षी इंडी गठबंधन के पार्टियों के नेता खास तौर से जुटे थे और गजब तो यह था कि इस प्रदर्शन में वक्फ संशोधन बिल को संविधान विरोधी बताया गया और दूसरी तरफ इस बिल को लाने पर खुल्लम खुल्ला अंजाम भुगतने की धमकी दी गई, वो भी मंच से। और कहा गया कि पूरे भारत में शाहीन बाग 2 खड़ा कर देंगे, शाहीन बाग 2 खड़ा कर देंगे। और पहले जरा इन मौलानाओं की बयानबाजी सुनिए और फिर खुद से सवाल करिए कि जंतर मंतर पर बैठकर संविधान का हवाला देने वाले लोग कैसे धमकी और ब्लैकमेलिंग का दांव आजमा रहे हैं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है। इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। तो आप सोचिए, जरा भाषा पे गौर करिए, तेवर पे गौर करिए और सोचिए कि ये जिस अंदाज में वहां पर लोग आज तकरीरें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसका अंजाम क्या होगा और वो क्या कहना चाहते हैं, उसमें मैसेज क्या है, पैगाम क्या है। सोचिए कि कलवे जब्बाद जैसा आदमी, जिसको कि बहुत हद तक लिबरल धर्मगुरु कहा जाता है मुसलमानों का, वो आदमी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये वक्फ का बिल नहीं, ये सांप का बिल है जिसको मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। एक दूसरा मौलाना खड़ा होकर वहां कह रहा है कि ये कुर्बानी देने का समय आ गया और अभी थोड़ी तकलीफ होगी, फिर बाद में आराम होगा। तकलीफ किस बात की, किसको, किसके लिए? और कुर्बानी देने से मतलब क्या है? जान लेने देने की बात हो रही है। और हद तो हद, जो राज्यसभा के पहले सदस्य रह चुके हैं जो लोग, वो मंच से कहते हैं कि जरा इस बिल को पास कराकर तो देखो, पता चल जाएगा कि हश्र क्या होता है। वो सीधे सीधे जेपीसी चेयरमैन को धमकी दे रहे हैं। वो जगदंबिका पाल को कह रहे हैं कि उनको जाकर मैसेज दे दो कि वो पास करा के तो दिखाएं, फिर उनको भी पता लग जाएगा कि क्या हश्र होता है उनका। भाई, जेपीसी का चेयरमैन, लोकसभा का सांसद, इतना वरिष्ठ सांसद, उसको एक दूसरा सांसद, पूर्व सांसद धमकी दे रहा है कि अगर बिल पास हो गया तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आप समझ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है इस देश में? ये खुलेआम धमकी नहीं है तो क्या है? ये खून खराबे की चेतावनी नहीं है तो क्या है? क्या वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश नहीं है, साजिश नहीं है तो क्या है? और जिन लोगों को आज जंतर मंतर पर इकट्ठा किया गया था प्रदर्शन करने के लिए, जब उनसे इस बारे में हमने सवाल किया तो उनके जवाब से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे वहां पर जो मौलाना थे वो
क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये उकसाने की, भड़काने की साजिश है? क्योंकि जो लोग इसके नाम पर तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप जो अभी मैं कुछ बयान आपको सुनवा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा और फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे मजहब के नाम पर मुसलमानों को हाकने की कोशिश हो रही है। अभी भी एक बड़ा वर्ग जो है ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रख रहा है। महिलाएं हैं कुछ, मैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। पोस्टर्स अगर आप देखेंगे इनके हाथों में उर्दू में लिखा है। क्या आप बता सकती हैं क्या कुछ लिखा हुआ है? उर्दू तो पढ़ती है ना? नहीं भाई, नहीं दे देंगे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये पता है? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये पता है? ऑफ कोर्स वी नो। हाँ, तो वही मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? युवा है आप। ओके, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये वक्त के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है इसके हिसाब से कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आपके पोस्टर में क्या लिखा है, क्या इसका मतलब समझाकर हमें बता सकते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखो वहाँ से सुन लो, सब बताया जा रहा है किस लिए कर रहे हैं। आपको नहीं पता इसमें क्या लिखा है? नहीं, हमें सब पता है, लेकिन जो वहाँ से हमारे उलमा कह रहे हैं हम उनके पीछे खड़े हैं। ओके, पहले उनकी बात। समर्थन के लिए आए हैं बेसिकली, और जानकारी नहीं है कि आखिर बात क्या करनी है। तो जाहिर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग, खास करके मुस्लिम युवा, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने जुटे थे, पहले उन्हें समझने की जरूरत है कि इस बिल पर क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है और जो बिल है उसकी हकीकत क्या है। वक्फ बिल के नाम पर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका सच क्या है। इसके लागू होने पर वक्फ प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, इस बात में कितना दम है, यह सच है भी कि नहीं है। विवादों को कोर्ट में चुनौती देने से वक्फ संपत्तियों पर खतरा और बढ़ जाएगा। मस्जिदों और कब्रिस्तानों की जमीनें छीन ली जाएगी। ये सब बातें जो कही जा रही है, ओवैसी से लेकर और तमाम मौलाना तक जो ये तकरीरें कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है। सच्चाई यह है कि वक्फ बिल के लागू होने से वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा होगी, न कि हड़पी जाएगी। उसे असली वारिसों के हवाले किया जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से नाजायज कब्जा हटेगा। वक्फ की मनमानी पर रोक लगेगी, यह बात सही है। तो क्या मनमानी पर रोक नहीं लगनी चाहिए? अगर मनमानी पर रोक लगाने की बात हो रही है तो इससे मुस्लिम समाज को क्या दिक्कत है? अगर इस लिहाज से देखें तो आम मुसलमानों के हक में यह बिल है और सरकार भी लगातार यही बात कह रही है। बिल की जांच करने वाली जेपीसी के मुखिया भी यही कह रहे हैं। एक बार जगदम्बिका पाल को भी सुनिए जा। ये गुमराह कर रहे हैं। जो उनका रिलीजन, जो धर्म, जो वाकिफ का इंटेंशन होता कि वक्फ हम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को गरीब, आम, पसमानदा, मुस्लिम खवातीन या विधवाओं बच्चों के फ़ायदे के लिए, उसके आय से उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए, बेहतर ट्रांसपेरेंट करने के लिए सरकार ये अमेंडमेंट लेकर के आई थी। और जब उस समय विपक्ष ने कहा था कि बिना स्टेक होल्डर से सरकार जल्दी में कानून लाई है, तो खुद किरण रिजिजू जी के आग्रह पे स्पीकर साहब ने जेपीसी का गठन किया और 6 महीने हमने मीटिंग किया। देश के तमाम राज्यों में स्टेक होल्डर के साथ हम बातचीत किया, हज़ारों डेलीगेशंस के साथ मिले, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिले, सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ मिले, इस्लामिक स्कॉलर से, इन लोगों के साथ बातचीत किया। इसके बाद भी जिस तरह से रिपोर्ट देने के 1 महीने बाद आज ये लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। तो जेपीसी के चेयरमैन स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि कैसे पूरी संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है और सभी स्टेक होल्डर्स से देश भर में जा जाकर हर देश के सभी बड़े शहरों में कमोबेश, जहां पर कि मुसलमानों की आबादी है, जहां पर कि वक्फ की संपत्तियां हैं, वहां जाकर लोगों से, हर तरह के स्टेक होल्डर से बात की गई। उनको मीटिंग्स के लिए बुलाया गया, उनकी बातों को सुना गया, उनकी आपत्तियों को दर्ज किया गया और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि ये अनडेमोक्रेटिक, एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से बिल लाया जा रहा है। और तो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, ये तो खून खराबे का एक तरीके से आह्वान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से यह बात कही गई है कि शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन किया जाए, तो एक शख्स ने कहा कि जालियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। तो सुन लो,
आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। किसको धमकी दे रहे हो? सोचिए, इस तरह की बातें कही जा रही। दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन तेवर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर आज एक अलग तरह का घमासान मचा हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए वीएचपी और बजरंग दल के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाने का मुद्दा किस तरीके से महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है इस घटना के बाद, और अब बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को औरंगजेब के मकबरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बताने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी औरंगजेब की कब्र को लेकर अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उसमें हिंदूवादी संगठनों को हिंदू तालिबान बता दिया गया। हिंदू तालिबान तो जो औरंगजेब की कब्र के खिलाफ गुस्से की लहर है,